अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नजावत नियाज़ी। एक नई रेसिपी लेकर आपके साथ आओ पकाएं में। और सुनाएं दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। दोस्तों, बकरा ईद पर गोश्त की तरह तरह की डिशेस खाकर सब लोग गोश्त से इतने तंग आ चुके होते हैं कि हर एक का दिल चाहता है कि कोई हल्की फुल्की वेजिटेरियन डिश खाई जाए। हमारी आज की रेसिपी भी इसी बात को जहन में रखकर पिक की गई है। आज हम बनाएंगे शलजम का भुर्ता। ये हमारी वालिदा मरहूमा की डिश है जो वो बहुत शौक़ से बनाया करती थी और हम सब लोग बड़े मज़े ले लेके खाया करते थे। बहुत ही सादा ग़िज़ा, ना सिर्फ ये कि बनाने में आसान बल्कि बहुत ही मज़ेदार। मुझे उम्मीद है कि जब आप लोग ये ट्राई करेंगे और अपने घर में बनाएंगे तो तमाम घर वाले बहुत शौक़ से खाएंगे। तो चले फिर हम शुरू करते हैं आज की डिश। हमारी आज की डिश का मेन इंग्रेडिएंट शलजम है, जिसे पंजाबी में हम गोंगलू भी कहते हैं। ये देखिए, जैसा इसका नाम क्यूट है वैसे ही इसकी शक्ल भी क्यूट है। मैंने तकरीबन इस साइज़ के 3 शलजम लिए हैं। उनका छिलका उतार के और मैंने उनको इस साइज़ में काट कर उबाल लिया है। उबालने के बाद अब हम इनको मैश करेंगे। मैश करने के लिए या तो आप फोर्क इस्तेमाल करें और आप इसको इस तरह से मैश करते जाएं। मैं आम तौर पे फोर्क के बजाय कप या गिलास ले लेता हूँ जो कि नीचे से फ्लैट हो और मेरे हाथ में उसकी ग्रिप जो है वो इजीली हो जाए। उससे क्या होता है कि मैश करना आसान भी होता है और जल्दी भी हो जाता है। तो हम तमाम शलजम या फिर गोंगलुओं को मैश करके बारीक बारीक सा पीस लेंगे। शलजम को मैंने मैश कर लिया है। ये देखिए, बहुत अच्छे तरीके से मैश हो गए हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि अगर इनको मैंने इसी तरह से पीसना था तो मैंने ग्राइंडर क्यों नहीं यूज़ किया। तो उसकी वजह यह है कि बॉयल करने के बाद ये बहुत नरम हो चुके होते हैं। अगर मैं इनको ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड करूँगा तो इस बात का भी डर होता है कि ये कहीं पेस्ट ना बन जाए, और मुझे इतने यानी बारीक इनको नहीं पीसना। मैं चाहूँगा कि इनके अंदर छोटे छोटे से चंक रह जाएँ, क्योंकि देखें यही असल जो है वो इंग्रेडिएंट है हमारी आज की डिश का। तो इसके फ्लेवर को फील करने के लिए और टेस्ट करने के लिए मैं इनको थोड़ा सा बड़ा बड़ा रखूँगा। शलजम तैयार हो गए हैं। अब हम एक्चुअल डिश बनाएंगे। सबसे पहले हम प्याज को फ्राई करेंगे। उसके लिए मैं तकरीबन पौन कप कुकिंग ऑयल का लूँगा। मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और उनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। तो अब हम इनको फ्राई करते हैं। प्याज फ्राई हो रहे हैं। पता नहीं क्यों दोस्तों, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं शलजम के भुर्ते के बजाय गोंगलुओं का भुर्ता कहूँ, क्योंकि गोंगलू लफ्ज़ जो है वो इतना क्यूट लगता है और वैसे भी इस सब्ज़ी की जो पर्सनैलिटी है उस पर ये नाम बहुत सही तरीके से फिट आता है। इस सब्ज़ी की सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक बहुत ही लाइट और हल्की ग़िज़ा है, यानी बहुत ही ज़ूद हज़म किस्म की चीज़ है। ना ही बहुत ज़्यादा हैवी है और ना ही बहुत ज़्यादा देर से हज़म होने वाली सब्ज़ी है। आप इस सब्ज़ी की अहमियत का इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि पंजाबी में बाकायदा इस पर एक मुहावरा भी है कि गोंगलुओं से मिट्टी उतारना। मेरा ख़्याल है इसका मतलब वही बनता होगा जो उर्दू में उंगली कटा के शहीदों में शामिल होने का है। अगर इस मुहावरे का कोई और मतलब है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे भी इंतज़ार रहेगा सही मतलब जानने का। प्याज तैयार हो गए हैं। हमने इनको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, हमने सिर्फ इस हद तक इनको फ्राई करना है कि इनका जो है वो कलर चेंज हो जाए। मेरा मतलब है कि ट्रांसलूसेंट हो जाएँ, या दूसरे अल्फाज में मर जाएँ, या अगर आप चाहें तो आप ये भी कह सकते हैं कि इनकी जो है वो अकड़ ख़त्म हो जाए। अब मैं इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डालूँगा। मैंने 2 टीस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया। लहसुन और अदरक के पेस्ट को डालकर मैंने तकरीबन 1 मिनट तक इनको फ्राई किया है। अब मैं इनमें टमाटर डालूँगा। टमाटर मैंने 3 मीडियम साइज़ के लिए हैं। टमाटरों के बाद अब हम इसमें पिसा हुआ मसाला डालेंगे। उसके लिए मैंने 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया लिए, 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी और नमक हस्बे जायका। पिसे हुए मसालों के बाद अब मैं इसमें हरी मिर्च भी डालूँगा। मैंने 3 हरी मिर्च ली हैं, इनको मैंने मोटा मोटा काट लिए। तकरीबन
2 टीस्पून में हरा धनिया डालूँगा। बाकी का हरा धनिया जो है मैं बाद में गार्निश करने के लिए बचा लूँगा। इन तमाम चीज़ों को हम इतनी देर तक फ्राई करेंगे कि टमाटर जो है वो नरम हो जाएं। उसके बाद फिर हम इनमें शलजम यानी गोंगलू डालेंगे। टमाटर को जल्द और अच्छी तरह गलाने के लिए और मसाले को जलने से बचाने के लिए मैं इसमें तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून पानी के डालूँगा। जैसा कि दोस्तों मैंने शायद पहले भी कहा कि शलजम जो है वह बहुत ही हल्की ग़िज़ा है और ख़ास तौर पे बकरा ईद के बाद जब आपने बहुत ज़्यादा गोश्त खाया हो तो हल्की ग़िज़ा खाने को दिल करता है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि शलजम एक बहुत ही अच्छी चॉइस है। दोस्तों आपने नोट किया होगा कि मैंने इसमें जो है बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डाले। मेरा मतलब है कि साबुत गर्म मसाला मैंने इसमें बिल्कुल नहीं डाला। उसकी वजह यह है कि गोश्त की तरह सब्ज़ी में से हीक तो आती नहीं है, इसलिए हमें गर्म मसाला डाल के उस हीक को ख़त्म तो करना नहीं है। तो बस ये देख लीजिए कि जिस तरह ये हल्की फुल्की सब्ज़ी है, इसी तरह से इसके पकाने का तरीका भी बहुत ही हल्का फुल्का और आसान है और ये बहुत जल्द तैयार हो जाती है। इसलिए आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ख़ास तौर पे इन दिनों जब आप गोश्त खा खा के तंग आ चुके होंगे। जी दोस्तों, टमाटर इस हद तक गल चुके हैं कि अब मैं इनमें शलजम शामिल कर दूं। शलजम डालने के बाद हम इनको अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि शलजम में भी मसाले का जायका आ जाए और तमाम चीज़ें एक बार फिर अच्छे तरीके से भुन जाएं। दोस्तों जिस तरह मैंने दाल वाली वीडियो में आपसे कहा था कि कई चीज़ें होती हैं जिनके साथ आपकी यादें जुड़ी होती हैं, इस डिश के साथ भी मेरी याद जुड़ी हुई है। वो इस तरह से कि जब हम छोटे होते थे और अम्मा ये डिश बनाती थी और इसमें से कुछ बच जाती तो दूसरे दिन नाश्ते में पराठे के साथ खाने के लिए मुझ में और मुझसे बड़ी बहन में मुकाबला शुरू हो जाता। मैं क्योंकि घर में सबसे छोटा था इसलिए हमेशा अपनी इस पोजीशन का जो है मैं फ़ायदा उठाता और रो रो के बुरा हाल कर देता कि नहीं मैंने खाना है। तो अम्मा बेचारी भी कहती कि रहने दो, छोटा भाई है, इसे दे दो। तो बस देख लीजिए आज फिर वही डिश में बना रहा हूँ जिसको खाने के लिए मैं रो रो के घर वालों को ब्लैकमेल किया करता था। इस वक्त जब मैं ये कुकिंग कर रहा हूँ तो यहाँ कनाडा में मौसम बहुत ज़बरदस्त हुआ है। हमें ज़बरदस्त पाकिस्तान के हिसाब से, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में जब बारिश होती है तो लोग बहुत इंजॉय करते हैं। ये और बात कि यहाँ पर हम इंजॉय कम ही करते हैं बारिश को। मैं आपको दिखाऊंगा अपनी किचन की खिड़की से कि कितनी ज़ोरों की बारिश हो रही है। दिल तो चाह रहा था कि इस डिश के साथ साथ पकोड़े भी बनाए जाएं ताकि इस मौसम को हम एंजॉय कर सकें, लेकिन ये वीडियो बनाने में इतना टाइम लग जाता है कि फिर पकोड़ों की फुर्सत ही नहीं मिलेगी। माशाल्लाह शलजम बहुत मज़े के बने हैं। नमक मिर्च एक एक चीज़ बहुत ही सही मिकदार में है। खाने का भी मज़ा आएगा, ख़ास तौर पे पराठों के साथ। तो चलें फिर अब हम डिश आउट करते हैं। दोस्तों शलजम का भुर्ता तैयार है। माशाल्लाह बहुत मज़े का बना है, जायका भी बहुत अच्छा है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे आप रोटी, नान, पराठे और चावल के साथ खा सकते हैं। दही का रायता जो है इसके लुत्फ़ को दुबाला कर देगा। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इसके अलावा मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नई रेसिपी लेकर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।